नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PSR जी के वर्ल्ड पे। दोस्तों, आज का टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917। थोड़ा सा विवरण जान लेते हैं। 1917 का चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐतिहासिक मोड़ था। यह महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन था जिसने देश के आम किसानों को आजादी की लड़ाई में सीधा जोड़ा। इसका पृष्ठभूमि क्या था? चंपारण बिहार में पड़ता है, तो चंपारण के किसान अंग्रेजी बागानों में नील की खेती करने के लिए मजबूर किए जाते थे। इसे प्रणाली को 3 कटिया प्रथा कहा जाता था, जिसमें किसानों को अपनी जमीन का 3/20 यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको लगभग 15% हिस्से पे नील की खेती करना पड़ता था। नील की खेती से जमीन बंजर हो जाती थी और किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता था। अंग्रेज जमींदार किसानों को बहुत कम कीमत पर नील खरीदने के लिए मजबूर करते थे और विरोध करने पर बहुत कठोर दंड देते थे। किसानों ने अपनी पीड़ा राजकुमार शुक्ल के माध्यम से गांधी जी तक पहुंचाई। गांधी जी 1917 में चंपारण पहुंचे और किसानों की हालत अपनी आंखों से देखी। वहां उन्होंने किसानों से सीधे बातचीत की और उन्होंने कष्टों को दर्ज किया। अब चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कैसे हुई? गांधी जी ने किसानों को हिंसा न करने और सत्य व अहिंसा के मार्ग पर संघर्ष करने का संदेश दिया। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों की मनमानी का विरोध किया और कहा, किसान अब अन्याय को सहन नहीं करेंगे। अंग्रेज सरकार ने गांधी जी को वहां जाने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने कानून तोड़ने का साहसिक निर्णय लिया। इस नागरिक अवज्ञा से पूरे देश का ध्यान चंपारण की ओर गया। सरकारी जांच और परिणाम क्या हुए? इसमें किसानों के समर्थन और जनता के दबाव के कारण सरकार को एक जांच समिति बनानी पड़ी। इस समिति में गांधी जी को भी शामिल किया गया था। जांच के बाद अंग्रेजों को नील की 3 कटिया प्रथा समाप्त करनी पड़ी और किसानों को मुआवजा और राहत भी देनी पड़ी। अब इस आंदोलन का महत्व क्या था? यह गांधी जी का भारत में पहला बड़ा आंदोलन था जिसने उनकी नेतृत्व क्षमता साबित की। पहली बार किसानों की ताकत ने अंग्रेज सरकार को झुकने पर मजबूर किया। इस आंदोलन से गांधी जी को भारत में महात्मा और जननेता के रूप में पहचान मिली। चंपारण सत्याग्रह ने आगे चलकर असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े संघर्षों की नींव रखी। चंपारण सत्याग्रह ने भारत की आजादी की लड़ाई को गांव-गांव तक पहुंचा दिया और गांधी जी को राष्ट्रीय नेता बना दिया। धन्यवाद।